नमस्कार। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें वही रूल लगेगा जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था, उसमें क्योंकि बेस 2 था बाइनरी नंबर सिस्टम ने, इसलिए हमने वो 2 से डिवाइड किया था डेसिमल नंबर को पूरे को, और जो भी रिमाइंडर आ रहा था उसको साइड में लिख रहे थे। अब हमारे पास ऑक्टल में बेस 8 है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे अगर हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम करके देखते हैं। डेसिमल इंटू ऑक्टल। राइट, कोई भी आप एक डेसिमल नंबर ले लीजिए। सपोज मैं ले लेता हूं 932। ये हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल। यहां पर 8 दिया गया है तो आपको ये समझ जाना है कि ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हमने क्या किया था कि ऐसे करके 932 को 2 से किया था क्योंकि उसका बेस 2 था। अब हमारे पास ऑक्टल में 8 है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज 1 अगेन 1 एंड 6 और आपके रिमाइंडर मिला 4। यहां पर देखिए दोबारा से 1 1 बच गया 52, 8 6 48 एंड 4। अब दोबारा से इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 8, 3 3 6 मीन्स 8 4 32 अगेन 4 रिमाइंडर। अब अगेन इसको 8 से करेंगे। 8 1 8 एंड इट इज 6 रिमाइंडर। 8 से अगेन वो करने पे हमारे पास 0 क्वेश्चन और 1 हमारे पास आया रिमाइंडर। अब ये हमें पता है कि MSB है और ये हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल इज 1644। राइट, कोई इश्यू नहीं। जैसे बाइनरी में किया था वैसे ही हमने ऑक्टल में कर दिया। अब इसी नंबर को 1644 को ही हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स ऑक्टल टू डेसिमल करके देखते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि 2 raised to the power 0 1 2 ऐसे करके जो उसका वेट था, इसमें हम ऑक्टल वेट लेंगे। सो ऑक्टल वेट हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। सो हम शुरू करेंगे 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1, 8 raised to the power 2 and 8 raised to the power 3. It is 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो 1। 8 1 8, दिस इज 8। 8 की पावर 2 मीन्स 64 एंड 8 की पावर 3 इज 512। सो ये हमारे पास सेम जैसे 2 को हम मल्टीप्लाई करके पावर की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ऊपर हम लिख लेंगे। इसके नीचे हम क्या लिखते थे जो हमारा नंबर होता था बाइनरी में, बट अभी हमारे पास ऑक्टल में नंबर है। सो हम ये नंबर लिख देंगे 1 6 4 एंड 4। अब क्या होता है कि वहां पर तो आपके पास 1 और 0 था। यहां पर जो नंबर है, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता जो आपका ऊपर है। यहां क्या करना पड़ेगा आपको कि जो ये वाला नंबर है और ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। तो 512 इंटू 1 ये क्या होगा आपका, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये प्लस दूसरा है 64 और 64 की जो वैल्यू है वो है 6। इसके नीचे जो वैल्यू है तो आपको इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4 प्लस
1 इंटू 4। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आ गया, 512 प्लस 384, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस दिस इज 32 एंड दिस इज योर 4। अगर हम इसको सोल्व करें, तो आपकी वैल्यू आ गई 4 2 6 10 एंड 12 1 4 12 13 3 1 4 5 9। दिस इज योर बेस 10 डेसिमल। सो हम देख रहे हैं कि जब हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किया तो 932 की वैल्यू आई थी ऑक्टल में 1644। जैसे ही हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया सो वापस हमारे पास 932 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। अब हम लेते हैं कुछ फ्रैक्शनल नंबर कि फ्रैक्शंस को, जो पॉइंट में अगर आपके पास कुछ दिया गया है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में एंड डेसिमल को ऑक्टल में। तो इसी नंबर के आगे सपोज मैं कुछ लगा देता हूं पॉइंट्स में 0.12 बेस 8। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है डेसिमल में, हमें नहीं पता कि कितनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 932 है, बट हमें पॉइंट की वैल्यू निकालनी। तो पॉइंट की वैल्यू के लिए ये आपके पास पॉइंट आ गया, राइट। अब आपको करना है 8 रेज टू द पावर -1 एंड 8 रेज टू द पावर -2। 8 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/8 एंड 8 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/64। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.125 और ये आएगा समथिंग 0.015 625। ये आपको ध्यान भी रख लेना है और कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप। सो ये वैल्यू आ गई आपकी, जैसे 8 रेज टू द पावर 1 था वैसे 8 रेज टू द पावर 1/8 इज इक्वल टू 0.125 एंड 1/64 इज इक्वल टू 0.05125, राइट। अब जो वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड 2 वो नीचे लिख लेनी है। देन मैं अब सिर्फ पॉइंट के बाद का बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट से पहले का तो हमारा आ ही चुका है। सो इट इज 0.125 इंटू 1 प्लस 0.01565 इंटू 2। ये हमारा आ गया 0.125 प्लस 0.03125। कैसे आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो लगभग आपका इतना ही वैल्यू आएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे वो हमारे पास आएगी 0.2565 and 1। This value in octal number in decimal, क्योंकि octal तो आपके पास है ही, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज योर डेसिमल एंड इसके सामने क्या हमने किया था 932। दिस इज योर इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर डेसिमल। सो आपने देखा कि ये जो हमारा ऑक्टल नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 932.15625। सो इस तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन में कुछ दिया गया है उसको आप किस तरीके से ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम एज ही जैसे आपने बाइनरी किया था।
अब हम देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास डेसिमल में कुछ फ्रैक्शन दिया गया है, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हम इस क्वेश्चन को रब करके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको ऑक्टल में आप कोई भी ले लीजिए, 24.25 इन डेसिमल, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना। सो हमने कैसे किया, अभी ये तो जैसे किया था 24.830803, राइट। सो 24 जो डेसिमल है इसके ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया हमारा 30। ये एमएस भी था और ये हमारा एलएस भी था। आपको ध्यान होगा कि बाइनरी में जब हमने कन्वर्ट किया, सो उसको हमने कैसे किया था, जो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर था पॉइंट के बाद का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते गए थे। सो इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। हमारे पास क्या है 0.25, इसको हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है 2.0। इस केस में देखिए आपके पास पहली ही उसमें 0 आ गया इस पॉइंट के बाद। सो आपको यहीं पे रोक देना है और ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपको 0.2 लिख देना है, राइट। सो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया 0.25 इन ऑक्टल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। थैंक यू।